दोस्तों, नशीले पदार्थों से दूर रहना है ये सभी जानते हैं, लेकिन आज जिस तरह से भारत में स्टार्टअप का बाजार बढ़ रहा है, इसके लिए और एक नया रास्ता खुल गया है। जी हाँ, और वो है कैनबिस। जी हाँ दोस्तों, आज भारत में भांग का बाजार काफी फल फूल रहा है। हम मोटे तौर पर कैनबिस से होने वाले खतरनाक रिजल्ट्स के बारे में ही जानते हैं, लेकिन बता दें कि आज ये बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। इससे कई प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि स्टार्टअप्स इंडस्ट्री कैनबिस का क्या इस्तेमाल कर रही है, भारत में कैनबिस का कौन सा हिस्सा बैन है और इसकी खेती करना अब लीगल है या नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इसका नाम सुनते ही मन में पहला ख्याल आता है नशीले पदार्थ, लेकिन अगर नशे से इधर देखें तो भांग का पौधा या कैनबिस कई तरह के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी रखता है और इसी का हवाला इसका कंजप्शन करने वाले भी देते रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इससे जुड़ी चीजों की इंडस्ट्री अरबों डॉलर की है और भारत में भी इससे जुड़े कई स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं। कैनबिस के पौधे और उससे जुड़े एडिक्शन पर रिसर्च कर चुके डॉक्टर्स बताते हैं कि कैनबिस सतीवा प्रजाति का पौधा है। अब इस पौधे को हिस्सों में बांटा जाए तो सबसे ऊपरी हिस्सा इसके फूल और फल का आता है, इसके बाद आती है पत्तियां, फिर तना और आखिर में जड़। सबसे ऊपर वाले पार्ट यानी कि पौधे के फल फूल वाले हिस्से को सुखाकर गांजा तैयार किया जाता है। अगर सूखने के बाद इसके तेल भी निकाल लिया जाए तो ये चरस बन जाता है, जबकि इसकी पत्तियों से भांग बनती है और इसके तने और जड़ों का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल यूज के लिए किया जाता है। कैनबिस को आम बोलचाल की भाषा में भले ही कहते हो दोस्तों, लेकिन इस पौधे से के अलावा भी कई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। कैनबिस यानी कि भांग के पौधे में CBN, THC, CBG और CBD जैसे 100 से भी ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं, जिनमें से टेट्रा हाइड्रोकैनेबिनॉल और कैनेबिनॉइड दुनिया भर में चर्चा का विषय बने रहते हैं। THC का इस्तेमाल नशे में होता है दोस्तों, वहीं CBD का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। आज भारत में इससे जुड़े करीब 100 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इंडियन इंडस्ट्रियल हेम्प एसोसिएशन यानी IIHA के प्रेसिडेंट के मुताबिक भारत में लगभग 100 ऐसे स्टार्टअप हैं जो हेम्प यानी कि कैनबिस सतीवा से जुड़े प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं। बता दें कि IIHA भारत का फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है जिसे भारत में पहली बार लीगल तौर से इसकी खेती और इससे प्रोडक्ट बनाने की परमिशन मिली है। हम्पा वेलनेस के को फाउंडर के मुताबिक मेडिसिन और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए कैनबिस सतीवा के पौधे को उसके आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके उगाया जाता है, जिसे हेम्प या इंडस्ट्रियल हेम्प भी कहते हैं। इससे होता यह है दोस्तों कि पौधे में THC की क्वांटिटी कम हो जाती है। इसका इस्तेमाल न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, वेलनेस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी शायद, लेकिन आज भारत में हेम्प का मार्केट का साइज लीगली 50 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन इसके ग्रोथ रेट देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जल्द ही ये अरब डॉलर इंडस्ट्री बन सकती है। यूएस की रिसर्च फर्म ग्रैंड व्यू रिसर्च की इंडस्ट्रियल हेम्प मार्केट साइज, शेयर और ट्रेंड एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में हेम्प का ग्लोबल मार्केट साइज 4.71 अरब डॉलर था। जी हाँ, अब तक आपके दिमाग में भी ये सवाल आ ही गया होगा कि आप इसकी खेती करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी भारत में सिर्फ 2 राज्य उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ही इसकी खेती की परमिशन है। अगर किसी व्यक्ति को इसकी खेती करनी है तो उसे आयुष मंत्रालय से एक लाइसेंस लेना होता है। वहीं अगर कोई कंपनी से प्रोसेस करके कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती है तो उसे आयुष मंत्रालय और एक्सरसाइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर कंपनी फूड प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है तो उसे FSSAI से लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। यानी अगर आप इन 2 राज्यों से बाहर के हैं तो आप इसकी खेती भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नुकसान भी बहुत है। ज्यादातर लोग इसके नशे की चपेट में आ जाते हैं। यूएन की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2018 के मुताबिक 15 से 64 की उम्र वाली दुनिया की 3.9% आबादी यानी लगभग 28 से 30 करोड़ लोग कैनबिस को रिक्रिएशनल यानी कि नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने एम्स दिल्ली के साथ मिलकर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक भारत में 10 से 75 वर्ष के 3.1 करोड़ लोग का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यूएन की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 में ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होने वाला सब्सटेंस में नंबर 1 पर रखा गया है। यूपी, दिल्ली, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और पंजाब का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले टॉप 5 राज्य हैं। इनमें यूपी नंबर 1 पर है दोस्तों। इन 5 राज्यों में नेशनल एवरेज से ज्यादा गांजा और का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि कैनबिस का कौन सा हिस्सा भारत में बैन है। दोस्तों, कैनबिस को अथर्ववेद में 5 सबसे महत्वपूर्ण पौधों में से एक माना गया है। इसके बीज को सबसे बैलेंस अनाज माना जाता है। इसके बीज में प्रोटीन, ओमेगा 3, 6 और 9, फाइबर, फैट, विटामिन और मिनरल का जबरदस्त ब्लेंड है। इसके अलावा इसमें ईडिस्टिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसे सेल्यूलर DNA और एंटीबॉडीज का बैकबोन भी कहते हैं। लेकिन भारत में जो कि कैनबिस की पत्तियों से तैयार किया जाता है, कभी भी इलीगल नहीं था। NDPS एक्ट 1985 के मुताबिक इसके पत्तियों को औषधियों और बीजों के न्यूट्रिशनल इस्तेमाल की परमिशन है, जबकि कैनबिस के फल और फूल वाला हिस्सा ही इलीगल है, जिससे
तैयार किया जाता है। कैनबिस का इस्तेमाल खतरनाक परिणाम ला सकता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस इंडस्ट्री में सैकड़ों स्टार्टअप काम कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ कई राज्य भी इसकी खेती और प्रोसेसिंग को लीगल करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कैनबिस पर रिसर्च कर रहे रिसर्चर्स और डॉक्टर्स की राय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में 1985 तक वैध था कैनबिस का दोस्तों सबसे पुराना नोन यूज और मेंशन 2000 ईसा पूर्व में मिलता है। 1000 ईसा पूर्व के ग्रंथों और वेदों में भी भांग का जिक्र किया गया है। अथर्ववेद 5 विशेष पौधों में से एक के रूप में भांग का जिक्र करता है जो चिंता से छुटकारा दिला सकता है। सुश्रुत संहिता में भी इसका एक औषधीय पौधे के रूप में जिक्र किया गया है। जब पुर्तगाली और ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने भारत में भांग के ट्रेड और कंजप्शन का एक फलता फूलता कारोबार देखा। अंग्रेजों ने भी इस पर कर लगाया और marijuana का इस्तेमाल करने के संबंध में लॉ पास करने वाले ये शायद पहले थे। ये भी पहली बार ब्रिटिश भारत में ही हुआ कि 1838, 1871 और फिर 1877 में भांग के क्रिमिनलाइजेशन के लिए आवाज उठी, लेकिन गांजा फिर भी कानूनी बना रहा। नशीली जड़ियों के बारे में दुनिया की अप्रोच इंटरनेशनल ट्रीटी, सिंगल कन्वेंशन और नार्कोटिक ड्रग्स के बाद बदल गई। कैनबिस का इस्तेमाल और हार्मफुल इफेक्ट्स पर अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्टेड कॉन्फ्रेंस में नशीली जड़ियों को भी अन्य हानिकारक हार्ड ड्रग्स के साथ क्लासिफाइड कर दिया गया। 1961 को ये पास हुआ, जिसके मुताबिक देशों को कैनबिस को एक खतरनाक दावे के तौर पर क्लासिफाइड करना था। भारत ने देश में भांग की सोशल और रिलीजियस रेलेवेंस का हवाला देकर ट्रीटी की इंटॉलरेंस पर सवाल किया और इस पर सहमति बनाई कि यह भांग के पौधे के कुछ हिस्सों जैसे कि गांजा या भांग के पौधे की फूलों की कलियों पर सैंक्शंस लगाएगा, लेकिन भांग पर यानी इसकी पत्तियों पर नहीं। साथ ही इसे आनंद देने वाली दवाओं के इस्तेमाल के लिए रेगुलेटेड करने के लिए 25 साल का समय भी लग गया। 1985 में भारत ने नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट पास किया जो भांग की बिक्री की परमिशन देते हुए कलियों या फल चरस का क्रिमिनलाइजेशन करता था। होली और शिवरात्रि जैसे त्योहारों पर अब भी भारी मात्रा में भांग का सेवन किया जाता है। बाद में इसकी सेल्स और रेगुलेशन करने का फैसला राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ ही साथ चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लें।